हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे फिर से ताना भगत के आंदोलन के विषय में बात करूंगी। उसके परिणाम क्या रहे थे तथा किस प्रकार ताना भगत आंदोलन के अनुयायी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े थे, इसकी मैं चर्चा करूंगी। यदि आप इसके विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके विषय में आप मेरे ब्लॉग पे, जिसका एड्रेस है @topperstouch, वहां पे जाकर के इसके विषय में पढ़ सकते हैं। एक बात और जिसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, मैं डेली अपने ब्लॉग पे जीके अपडेट करके डेली पोस्ट करती हूँ। जितने भी परीक्षार्थी हैं यूजी और पीजी के, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को बहुत ही मदद करेगा ये वीडियो। यदि आप इसके विषय में देखते हैं, पढ़ते हैं, पूरा लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने यह प्रयास किया है कि जितने भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर जो ग्रेजुएशन और पीजी की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी का समावेश मैं इसमें कर सकूं। आज तक जितने भी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, उसका मैंने प्रयास किया है कि सभी बिंदुओं का समावेश मैं अपने इस वीडियो में कर सकूं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि कृपा करके इस मेरे वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं और यदि हो सके आप लोगों से, तो कृपा कर सब्सक्राइब भी करें, ताकि वो मेरे लिए एक एनकरेजमेंट के जैसा भी कार्य करेगा। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे कि ताना भगत आंदोलन का परिणाम क्या रहा था तथा इसने किस प्रकार से अपने आप को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में जोड़ने का कार्य किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि ताना भगत आंदोलन के होने के क्या कारण रहे थे, इस आंदोलन की क्या विशेषता रही थी तथा क्या क्या कारण रहे थे जिसके वजह से जतरा भगत इस आंदोलन के नेता के तौर पे उभर करके सामने आए। इस आंदोलन के विषय में मैंने आपसे यह भी कहा था कि इस आंदोलन की यह बहुत बड़ी विशेषता रही थी कि जतरा भगत की मृत्यु के पश्चात भी कई ऐसे नेता रहे थे जिन्होंने उरांव जनजाति और अन्य जनजाति लोगों को भी इस मुख्य धारा से, या हम कह सकते हैं कि ताना भगत आंदोलन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। अब मैं आज आपसे अपने वीडियो में चर्चा करूंगी कि इसके परिणाम क्या थे। अब मैं एक एक करके आपसे जितने भी इनके बिंदु रहे थे परिणामों के, उसके विषय में चर्चा करूंगी। सबसे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो सबसे मुख्य परिणामों में से हमारे समक्ष आता है वह यह रहा था कि बहुत सारे उरांव जनजाति के जो लोग थे, उन लोगों ने जमींदारों के यहाँ नौकरी छोड़ दी थी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो बाहरी लोग थे और अंग्रेजी अधिकारी, उनके यहाँ भी जनजातीय लोगों ने नौकरी करना छोड़ दिया था। जैसा कि जतरा भगत ने खुद प्रचारित किया था अपने अनुयायियों के बीच में और अपने जनजातीय लोगों के बीच में, कि उनका उद्देश्य ही रहा था कि किस प्रकार से जनजातीय लोगों को रोका जाए अन्य बाहर जाके काम करना, या वो जमींदार हो या ब्रिटिश अधिकारी हो या बाहरी लोग हो, ताकि उनको शोषण से रोका जा सके। और यही परिणाम हमारे समक्ष आता भी है कि जो जनजातीय लोग थे या उरांव भी लोग थे, उन लोगों ने जमींदारों के यहाँ और बाहरी लोगों के यहाँ नौकरी करनी छोड़ दी थी। तीसरा जो हमारे समक्ष परिणाम आता है कि पलामू जिले में जो मृत्यु के बाद में जतरा भगत का, उनके जो अनुयायी थे, उनके द्वारा ये डिमांड रखा गया था। 4 थे इस प्रस्ताव में कि इनकी पूर्ति की मांग की गई थी उरांव जनजाति लोगों के द्वारा। पहला रहा था कि उन्हें स्वशासन की जो है अधिकार दिया जाए। दूसरा, राजा का पद समाप्त किया जाए। तीसरा, समानता का अधिकार हर क्षेत्र में उरांव जनजाति को लोगों को दिया जाए। चौथा, भूमि कर समाप्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो उरांव जनजाति के लोग थे, उनका यह मानना था कि जितनी भी भूमि है वो ईश्वर की है, इसलिए इस पे किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा हम जो देखते हैं, सबसे प्रमुख जो एक हम कह सकते हैं परिणाम के तौर पर उभर करके हमारे समक्ष आता है इस आंदोलन से रिलेटेड, वो रहा था कि उनका जो रहन सहन रहा था जनजातीय लोगों का, उसमें भी हमें बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि जतरा भगत जब उन्हें अचानक से 1914 में आत्मबोध हुई थी और माना जाता है कि उन्हें जो उरांव के देवता है धर्मेश, उनकी दर्शन हुई थी, तो खुद उन्होंने बहुत सारे अंधविश्वासों को, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पे विश्वास, मांस खाना, मदिरा पीना, हड़िया पीना,
सभी को छोड़ दिया था और इसी का प्रचार प्रसार उन्होंने अपने जनजातीय भाइयों के बीच में भी किया था। अब जो परिवर्तन आए थे उनके बीच में या उनके रहन सहन में, उसके विषय में बात करती हूँ मैं। पहला तो ये है कि उनका ये मानना था जनजातीय लोगों का, या हम कह सकते हैं कि उनके रहन सहन में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो ये रहा था, उनका ये मानना था कि कभी भी देवता का पूजा करने से पहले या उन्हें कुछ अर्पित करने से पहले शुद्ध होना और नहाना आवश्यक है। दूसरा जो हम देखते हैं परिणाम ये रहा था, या परिवर्तन रहन सहन में वो ये रहा था कि डायन कुरी और सिंगबोंगा या बोंगो जो देवता होते हैं, बोंगो देवता, उनको जो दिया जाता था बलि, उसको बंद किया गया था इस आंदोलन के पश्चात में। उसके बाद जो गोदना होता है जनजातीय लोगों में, बलि देना, हड़िया पीना, ये सब से भी लोगों को मना किया गया था, या हमें कह सकते हैं परिवर्तन देखने को मिलता है जनजातीय लोगों में। उनका यह भी मानना था कि जो उनके सिर्फ जो देवता है धर्मेश और पूर्वज की जो आत्मा होती है वही सिर्फ शुद्ध है और उसी की पूजा की जानी चाहिए, अन्य किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो एक प्रकार से यहाँ कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन जो था वो उरांव जनजाति लोगों के बीच में देखने को इस आंदोलन के पश्चात मिलता है। उसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो अखड़ा में नृत्य संगीत हुआ करता था, उससे भी इस आंदोलन के बाद हम देखते हैं कि उसमें भी मनाही की गई थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से रहन सहन में बहुत अधिक बदलाव हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन के पश्चात देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अन्य परिणाम रहे थे उनमें से जमींदारों को कर देना बंद किया गया था ताना भगत आंदोलन के पश्चात में। जितनी भी हम कह सकते हैं जमींदार जिनको कर नहीं दिया जा रहा था वो खिलाफ हो गए थे जनजातीय लोगों को के। पुलिस में इनकी शिकायत की गई थी, बहुत सारे जनजातियों के साथ में दुर्व्यवहार भी हुआ था, उन्हें प्रताड़ित भी की गई थी। साथ ही साथ जितने सभाएं जो बुलाई जाती थी जनजातीय लोगों का कि किस प्रकार से आंदोलन करना चाहिए या शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, इस प्रकार के सभी सभाओं पर भी रोक लगा दिया गया था। तो एक प्रकार से हम जितने भी परिणाम है वो देखते हैं यदि, तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाया गया था, स्वशासन की मांग हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि रहन सहन में भी बहुत अधिक परिवर्तन हुआ था और एक प्रकार से यहाँ पे ये भी परंतु कहा जा सकता है कि जो जमींदार वर्ग थे वो खिलाफ हो गए थे और फिर से इनका शोषण बना ही रहा था या वो हुआ ही था। पर इस समय एक बहुत अच्छा पक्ष जो ताना भगत आंदोलन के लिए हुआ था कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन भी उभर करके हमारे समक्ष आता है, जिसमें गांधी जी प्रमुख नेता के तौर पे राष्ट्रीय आंदोलन का उभर करके सामने आए थे, जो कि 1921 के समय में ही जनजातीय लोगों को, या हम कह सकते हैं ताना भगत आंदोलन के जो अनुयायी थे उनको जोड़ने का काम किया था। और इसमें सबसे प्रमुख जो भूमिका रही थी वो सिद्धू भगत की रही थी। इन्होंने जितने भी ताना भगत अनुयायी थे सभी को प्रेरित करने का काम किया था कि वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ गांधी जी के साथ में जुड़ जाएं। इसी के कारण हमें यह देखने को मिलता है कि 1921 में ही जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र तरीके से प्रारंभ किया था, बहुत सारे ताना भगत आंदोलन के जो अनुयायी थे वो उससे जुड़ गए थे। गांधी जी खुद इसका उल्लेख करते हैं कि जो ताना भगत के जो टोली थे अनुयायी के, जो शंख और घंटी बजाते हुए और गांधी टोपी पहन करके एक झुंड में चलते थे राष्ट्रीय आंदोलन को हम कह सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए, वो खुद उन्हें बहुत अधिक प्रभावित करता था और आकर्षित करता था। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है यहाँ पे कि ताना भगत आंदोलन के जितने भी अनुयायी थे वो राष्ट्रीय आंदोलन से एक प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रारंभ से ही जुड़ते चले हुए गए थे। इसी के कारण हमें यह भी देखने को मिलता है कि गांधी जी के से प्रभावित होकर, जैसे मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जतरा भगत का ये उद्देश्य ही रहा था कि अपने अनुयायियों को प्रेरित करना सत्य, अहिंसा और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक समानता रखता था गांधी जी के विचारों के साथ में भी। उसी का अनुसरण करते हुए ये कहा जा सकता है कि अन्य जितने भी गांधी जी की जो विचारधारा थी उसके साथ ताना भगत आंदोलन के अनुयायी जुड़ते चले गए थे। इसीलिए यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा जो चरखा चलाने का या खादी पहनने का, लंबी यात्राएं करने का जो कार्य किया जाता था उसका अनुसरण ताना भगत आंदोलन के अनुयायियों के द्वारा भी किया गया था। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे कलकत्ता में, गया और लाहौर,
इन तीनों जगहों पे ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए जितने अनुयायी थे, इनका वहां पे बहुत अधिक हम कह सकते हैं प्रेजेंस या अटेंडेंस रहा था इन कांग्रेस के अधिवेशनों में। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ पे जितने भी ताना भगत से जुड़े हुए अनुयायी थे, उनका लगातार एक प्रकार से संपर्क राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में भी रहा था और गांधी जी के साथ में भी रहा था। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1930 में भी जो नमक सत्याग्रह हुआ था, उसमें ताना भगत अनुयायी नमक कर देना बंद कर दिए थे। तो यहाँ पे इसके पश्चात भी जितने अन्य आंदोलन भी हुए, या आगे हम कह सकते हैं जब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, वहां तक हमें देखने को मिलता है कि ताना भगत के जितने भी अनुयायी थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में जुड़े हुए थे। एक और मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगी कि जो बरदोली आंदोलन हुआ था, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बहुत सारे जो ताना भगत के अनुयायी थे वो भी जुड़ गए थे। और एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि जितने भी आंदोलन जहां पे सक्रिय होना चाहिए भारतीयों को, वहां पे बहुत उल्लेखनीय कार्य हम कह सकते हैं या भूमिका भी हम कह सकते हैं जितने भी ताना भगत अनुयायी थे उनका रहा था। अब यहाँ पे अगर हम अभी तक के बारे में बात करते हैं, एट प्रेजेंट जो इंडिया में है, अभी भी हम देखते हैं कि उरांव जो समुदाय के लोग हैं, उनमें से सबसे अधिक जो है गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग आज भी पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं जो परिणाम रहा हो ताना भगत आंदोलन का, या हम यहाँ पे देखते हैं कि लगातार किस प्रकार से ताना भगत के जो अनुयायी थे आंदोलन के, वो किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते चले गए थे। यह एक बहुत बड़ी विशेषता रही थी ताना भगत आंदोलन की कि किस प्रकार लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता है शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। जो आंदोलन एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वो एक समांतर तरीके से या लगभग एक साथ एक टाइम पे दोनों हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन भी एक तरफ में और ताना भगत आंदोलन भी एक तरफ, दोनों एक साथ एकजुट एक तैयार किया था माहौल कि जितने भी ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए अनुयायी थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में भी जुड़ सके। तो यहाँ पे सिर्फ यह कहा जा सकता है कि ताना भगत आंदोलन के जो अनुयायी रहे थे या इनसे जो जुड़े हुए लोग थे, उनकी भूमिका सिर्फ ताना भगत आंदोलन तक ही सीमित नहीं रही थी। इनका हम कह सकते हैं कि उल्लेखनीय भूमिका इनका रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में भी। ताना भगत आंदोलन अपने आप में ही बहुत विशिष्ट आंदोलन है। वो इसलिए क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि इसने भारत के जो जनजातीय लोग थे उनको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। अगले मैं अन्य किसी और विषय पर इतिहास पे अपना वीडियो पोस्ट करूंगी। स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।